इदारे में फैज़ की बाक़ियात मौजूद हैं, वो अब भी इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। कोई इदारा रह तो नहीं गया जो इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रहा। मरीम नवाज के इल्ज़ामात, कहा अदलिया को बावर कराना चाहती हूँ, एहतसाब से इदारे कमज़ोर नहीं मजबूत होते हैं। ऑडियो लीक के बाद अदलिया को 2-4 किरदारों का एहतसाब करना होगा। नवाज शरीफ की सज़ा का इजाला भी खुद करना होगा। नून लीग हमेशा नून लीग थी। नवाज शरीफ दूर गए तो पार्टी मुश्किलात का शिकार रही। हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ, दुआ गो हूँ हुकूमत दिन रात मेहनत करे। पीटीआई बंकर से बाहर नहीं निकल रही। इमरान खान बिल में छुपे बैठे हैं। ये भी कहा कि जानते हैं महंगाई की वजह से लोगों का अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा। एहतसाब इंतकाम के लिए नहीं, नैब तरामीम के खिलाफ हूँ। इमरान खान का बयानिया अमेरिका से होते हुए मोहसिन नकवी और अख्तर लावा तक पहुँच गया। इमरान खान ने अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम को शर्मनाक करार दे दिया। कहा नून लीग की अदलिया पर यलगार की तारीख है। जजों की खरीदो फरोख्त जैसी रस्म बद की मुअज्जद नून लीग है। गैर कानूनी फोन टैपिंग के जरिए जजेस पर दबाव डालने की कोशिश से बाज रहे। अदलिया कौम की वाहिद उम्मीद है। जजेस किसी दबाव के बगैर कानून की बालादस्ती यकीनी बनाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आइन की पामालियों में PDM का मुआवन है। हकीकी आज़ादी के लिए रज़ाकाराना तौर पर जेलों को भर देंगे। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम हासिल नहीं हो सकता। जो निगरान हुकूमतें लाई गई हैं वो हमारे खिलाफ हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत की दस्तूर से इन्हराफ की कोशिशों को कबूल नहीं करेंगे। कॉलम निगारों से मुलाकात में ये भी कहा कि बाजवा ने एतराफ़ किया उन्होंने हुकूमत तब्दील की। बाजवा ने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की। उन्होंने तस्लीम किया कि रिकॉर्डिंग्स की अस्करी इदारे को इसकी इंक्वायरी करानी चाहिए। तस्लीम किया कंसर्न थे। मैंने कहा मैंने कहा जी मेरी खबर के मुताबिक अभी तक उनको नहीं मिले। अभी तक वो आ जाएंगे, रात को डार्क साइड में क्या जाती होती है। आज हमारी रात खामोशी से गुजर जाएगी। मैं वैसे पूछूँ अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला खैर करे। हमारी आज रात खामोशी से गुजर जाएगी। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद और CCP लाहौर की मुबैना ऑडियो लीक। ऑडियो में सुप्रीम कोर्ट के किसी ऑर्डर पर बात हो रही है। ये वाज़ेह नहीं कि किस मुकदमे के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। यास्मीन राशिद पूछती हैं इनका इरादा क्या है। गुलाम महमूद डोगर ने यकीन दिलाया सुप्रीम कोर्ट में हमारे बंदे बैठे हैं, जैसे ही ऑर्डर होंगे हमें मिल जाएंगे। जज साहिबान रवाना होने वाली डाक पर दस्तखत करते हैं। ये दस्तखत अदालती वक्त में नहीं, अदालती वक्त के बाद होते हैं। यास्मीन राशिद इमरान खान की तशवीश से आगाह करती हैं। कहती हैं खान साहब काफ़ी तशवीश में हैं। दरियाफ्त करती हैं आज हमारी रात खामोशी से गुजर जाएगी। फिर कहकहा लगाती हैं। CCPO कहते हैं अल्लाह करम करेगा। हुक्मरान आइन मान रहे हैं, ना अदालती फैसले ना अहल टोला इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आया। चेयरमैन PTI इमरान खान बरस पड़े। चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात में कहा PTI के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। मुल्क भर से पार्टी कारकुन और रहनुमा रज़ाकाराना गिरफ्तारियां देंगे। कौम खौफ के बुत तोड़कर मैदान में आ रही है। ना अहल टोले ने पहले मईशत तबाह की, अब आइन की पामाली कर रही है। मौजूदा हुक्मरान जितने दिन रहेंगे मुल्क का उतना ही नुकसान है। बहरान से निकलने के लिए इलेक्शन नागुज़िर है। परवेज राही बोले मुस्लिम लीग नून अपनी रिवायत के मुताबिक अदलिया पर हमलावर है। इलेक्शन कमीशन और गवर्नर्स के खिलाफ आइन ही रास्ता लेगा। इमरान खान की हर कॉल पर लब्बैक कहेंगे। पाकिस्तान दिवालिया हो नहीं रहा, हो चुका। हम दिवालिया मुल्क में रह रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान जिम्मेदार हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने साफ साफ बता दिया। कहा मुस्तहकम होने के लिए पाँव पर खड़ा होना नागुज़िर है। दरपेश मसाइल का हल मुल्क के अंदर ही है, IMF के पास नहीं। छोटे से तबके के पास इतने वसाइल हैं जिनका इनको खुद अंदाज़ा नहीं। 1.5-2 साल पहले दहशत गर्दों को खुद यहाँ लाकर बसाया गया। अब दहशत गर्दी हमारा मुकद्दर बन चुकी। जिसने आवाज़ उठाई उसे मुल्क से निकाल दिया गया। आशाना इकबाल रेफरेंस में वादा माफ गवाह। शहबाज शरीफ के खिलाफ बयान से मुनहरिफ। नैब के वादा माफ गवाहान ने शहबाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी। कहा शहबाज शरीफ का मुकदमे में कोई किरदार नहीं। इस वक्त के चेयरमैन नैब और दीगर ने ये बयान दिया। नैब अफसरान के दबाव की वजह से वादा मुआफ बनकर बयान दिया था। समात 4 मार्च तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन को सदर के अल्फाज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। आरिफ अलवी के ख़त का जवाब दे दिया। लिखा इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना सदर और गवर्नर्स का इख्तियार है।
गवर्नर पंजाब ने इलेक्शन की तारीख देने से माजरत की है। सदर की जानिब से बेहिसी के अल्फाज लिखना मुनासिब नहीं, ऐसे अल्फाज अफसोस और मायूसी हुई। इलेक्शन कमीशन का सदर की जानिब से तलब करदा इजलास में शिरकत का फैसला। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा न लें, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के फिर MKM से दरख्वास्त। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जवाब दिया, कराची और पंजाब की सियासत मुख्तलिफ है, हालात में फ़र्क है, एक फ़ैसला दोनों जगहों के लिए मौजू नहीं। मुत्तहिदा पहले ही बल्दियाती इलेक्शन का बाइकआउट कर चुकी है, देखना होगा ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट हमारे लिए कैसा होगा। वज़ीर-ए-आज़म की दरख्वास्त पर MKM का मुशावरती इजलास, ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने या ना लेने का फैसला ना हो सका। इजलास आज फिर होगा। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए किरदार अदा करे, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का फिर मुतालबा। म्यूनिख में कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, अफगान हुकूमत ने अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी कराई। अफगान अबूरी हुकूमत दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अफगान हुकूमत को मजबूत सिक्योरिटी इदारों की ज़रूरत है। मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते के मुफाद में है। पाकिस्तान अफगान अवाम की हर मुमकिन मदद जारी रखेगा। बिलावल भुट्टो की जर्मन हम मनसब से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। गुजरात में दिल दहला देने वाला वाकया, 6 साल ज़हनी माजूर बच्ची के साथ मुबैना ज्यादती। मुलजिम बच्ची को बोरी में बंद करके वीराने में फेंक गया। बच्ची तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल, मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद के F9 पार्क ज्यादती केस में मुश्तबा पुलिस मुकाबले की तहकीकात शुरू। इंतजामिया ने 3 रुकनी टीम तश्कील दे दी। कमेटी में असिस्टेंट कमिश्नर सदर, SP, DSP शामिल। महंगाई का तूफान ना थम सका, यूटिलिटी स्टोर्स पर दर्जनों ब्रांडेड अशिया की कीमतों में इजाफा। शैम्पू, साबुन, सर्फ, केचप, नूडल्स समेत दर्जनों अशिया 21 से 140 रुपए तक महंगी कर दी गई। बच्चों के डायपर्स के पैकेट 350 रुपए बढ़े। नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। कोयटा से मुबैना खातून खुदकुश बमबार गिरफ्तार। CTD की सेटेलाइट टाउन में कार्रवाई, गिरफ्तार खातून से खुदकुश जैकेट बरामद कर ली गई। क्या कोई ऐसा भी कर सकता है? रावलपिंडी में बाप ने तशद्दुद करके 9 साला बेटे की जान ले ली। मामूली शरारत पर इतना मारा, बच्चा ही मार दिया। जुर्म छुपाने के लिए तशद्दुद के शिकार बच्चे को 2 दिन तक घर में रखा। पुलिस के पकड़ने पर बच्चे के सीढ़ियों से गिरने का बहाना बनाया। इब्तदाई तफ्तीश में जुर्म का एतराफ़ कर लिया। कराची में PSL मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होंगे। नजम सेठी कहते हैं, वाकयात पेश आते रहे हैं, PSL जारी रहेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की नजम सेठी की ट्वीट पर कड़ी तनकीद। कहा, ये शख्स स्टेट सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का मुआजना PSL से कर रहा है। कहने का मतलब है कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट पर हमला हलाल है और PSL पर हराम। ये है हमारी अशराफियत जिसे सिर्फ अपना मुफाद अजीज है। नजम सेठी ने ट्वीट बाद में डिलीट कर दी थी। ऑस्ट्रेलिया के ओपनर डेविड वार्नर कंक्रूशन का शिकार, भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में मजीद हिस्सा नहीं लेंगे। मैथ्यू रेनशिया को टीम में शामिल कर लिया गया। ICC कवानीन के मुताबिक कंक्रूशन के शिकार खिलाड़ी का मुतबादल मैच में शामिल किया जा सकता है। कलाम फैज़ की गूंज, लाहौर की फ़ज़ाओं में फैज़ फेस्टिवल का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। दूसरे रोज़ अलहमरा में रश, अदबी बैठक, आर्ट गैलरी और लॉन्स फेस्टिवल की बहार से महकते रहे। भारत से आए नामवर शायर जावेद अख्तर की खुसूसी शिरकत। कहा, ज़ुबान बदलती है तो सकाफ़त भी बदल जाती है। दूसरे दिन अदीबों के साथ गुफ्तगू के 30 से ज़ायद सेशंस हुए। अदब के दीवाने लिटरेचर फेस्टिवल में खिंचे चले आए। कराची में फेस्टिवल का दूसरा दिन, मुतादिद सेशंस हुए, कई किताबों की रुनुमाई, तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद।
और मुल्क भर में शब मिराज अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। शहर शहर महाफिल, मसाजिद में चराग़ां, ख़ुसूसी नवाफिल की अदायगी।